हेलो एवरीवन, मैं रौनक अग्रवाल बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 6 मैथ्स का पार्ट 4। आज हम लोग इस पार्ट 4 में क्या करेंगे? वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक, अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के भी होंगे कुछ। ठीक है, कुछ हो सकता है एनसीईआरटी के, कुछ हो सकता है किसी और बोर्ड के हो। ठीक है, कुछ में बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। और अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है भाई? कंपेयरिंग नंबर पढ़ लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर पढ़ लिया, नंबर नेम पढ़ लिया, इंडियन इंटरनेशनल चार्ट पढ़ लिया, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ लिया। मैं इतनी बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए इतने ज्यादा पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए इतने ज्यादा पार्ट बन रहे हैं, नहीं तो इतना नहीं बनता। नहीं तो मैं भी बाकी टीचर्स की तरह तुरंत उठाया। 2 मिनट का काम है ये नोइंग आवर नंबर जो टॉपिक है, चैप्टर है, ये 2 मिनट का काम है बस। बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, बस मुझे समझाना है, एकदम ब्रीफली समझाना है। ठीक है, इसलिए मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी तो ऐसे ही खत्म कर देता, तुरंत शुरू करता तुरंत खत्म भी हो जाता है ये एक ही पार्ट के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर देता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बच्चों को समझाना है। ठीक, वही समझ, अब मुझे समझाना तो आपको समझना भी है। ठीक है, तो भाई तो अब चलो, अब इतना बात नहीं करेंगे, अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो हम लोग का टॉपिक है इस बार नोइंग आवर नंबर का। हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम, आज सिर्फ हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ ओनली वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, तो हो सकता है कुछ एनसीईआरटी का भी हो सकता है, या तो कोई और बाहर के भी आ सकते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक, तो भाई चलो आओ अपना पहला वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। तो भाई ये आपका पहला सवाल है, देख के घबराना मत, कोई ये बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, इसका जवाब मात्र बहुत ज्यादा 3 से 4 लाइन के अंदर मैं दूंगा, सिर्फ 3 to 4 लाइन्स, बस इतने के अंदर ही आएगा इस सवाल का जवाब। ठीक, सवाल क्या कह रहा है कि, यहाँ से पढ़ते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है सर सवाल कह रहा है, शेखर नाम का एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। शेखर नाम का एक लड़का है जिसका नाम शेखर है, जो कि एक बहुत मशहूर क्रिकेट का प्लेयर है। ठीक है, वो क्या है? मशहूर है। फेमस मतलब क्या होता है? मशहूर है। क्या है? मशहूर है। ठीक है, प्लेयर है जो कि, हाँ ठीक, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक है। हाँ, सर कह रहा है कि ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 इन टेस्ट मैचेस। ठीक, वो कहता है कि वो अभी तक 6980 रन बनाया है अपने टेस्ट मैचेस में। ठीक है, मतलब जो उसने टेस्ट मैचेस दिए हैं, ठीक है, उसमें उसने बनाया है 6980 रन। ठीक है सर, और उसकी विश है, उस विश मतलब यहां से लेके ही विश, विश मतलब बेटा, विश मतलब होती है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। उसकी इच्छा है, यानी उसकी विश है या उसकी कामना है। ठीक है, उसकी कामना है कि वो कितना रन बनाए। उसका सपना है कि वो 10,000 रन यानी 10,000 रन क्लियर करे। ठीक है, तो अब वो बनाया है अभी तक 6980 रन। तो भाई उसको 10,000 रन क्लियर करने के लिए कितने रन की और जरूरत है, ये बस इतना पूछा है सवाल। ठीक है, उसको कितने रन की जरूरत है। समझ में आ गया है? सब बच्चे बताएंगे समझ में आ गया है? एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो। चलो हो गया, वो पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिख लिए हो ना? क्वेश्चन लिख लिए हो ना? एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
जल्दी जल्दी। चलिए ठीक। तो उसकी विश क्या है, पहले हम लोग विश लिख देते हैं। रन्स ही विश टू स्कोर। उसकी विश क्या है हम लोग वो लिख देते हैं। उसकी विश है 10,000 रन, मतलब 10,000 10,000 रन उसकी विश है। ये हम लोग का बस पहला पॉइंट हो गया एक लाइन में बस। ठीक है। और उसने कितने रन किए हैं, उसका रन का स्कोर क्या है। बेटा जी, रन का स्कोर है 6,980 रन। एक चीज और बेटा जी, ठीक है, ये सवाल मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का है। ये सवाल एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है। ठीक है। उसने रन कितना स्कोर किया, 6,980 रन। ठीक है, तो आप क्या करो कि इस 10,000 में से आप साइड में इधर इधर हम लोग रफ लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है भी, रफ वर्क। ठीक है, क्या करेंगे, 10,000 में से 6,980 रन को माइनस कर दो भाई। रन्स नीडेड ये लिख दो। ठीक, 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में 6 3 0। ये हमारा क्या आया, उसको कितने रन की जरूरत है, 3,020 रन की उसको क्या चाहिए, जरूरत है। ठीक है, तो फिर हम लोग या आप इतना करेंगे, ये आंसर लिख देंगे तो भी आपका सही रहेगा। हाँ भाई, अगर आप बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करना है सर, अगर ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आता है, सॉरी 5 नंबर तो देंगे ही नहीं, या अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो 3 में से आपको सिर्फ 2.5 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.5। क्यों सर, सर इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर, लिखेंगे थस शेखर नीडेड, जो हम लोग ने लिखा है बस उसी को उतार देंगे। शेखर नीड्स, सॉरी थस शेखर नीड 3,020 more runs to complete 10,000 रन। बस ये हमारा हो गया आंसर फुल। आप ये लिखोगे तो भी सही रहेगा, अगर आप पूरा लिख लेते हो तो भी सही रहेगा। ठीक है, दोनों ही आपके जवाब सही है। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, लिख दिया हूं कि एस कैपिटल। बेटा ग्रामर भी देखना पड़ता है ना, सॉरी। तो कह रहा है कि शेखर को 3,020 रन 3,020 और रन चाहिए उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए कितने और रन चाहिए, 3,020 रन। कैसे हम लोग लेके आए हैं सर, मैंने बता दिया है। हम लोग ने 10,000 में से 6,980 को माइनस किया, जिसमें से हमारा इतना बचा, और ये हमारा आंसर हो गया सर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सर आपको डिफरेंस बताना है, सर आपको डिफरेंस बताना है, फाइंड करना है डिफरेंस। किसका सर डिफरेंस, ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा नंबर, और लीस्ट मतलब छोटा नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा नंबर और लीस्ट मतलब छोटा नंबर। ठीक है,
और और वो कैसे लिखेंगे सर? कौन सा सर बड़ा नंबर हम लोग ऐसे ऐसे लिख देंगे, ये बड़ा नंबर हो गया सर, 1111 लिख दिए छोटा नंबर। सर ऐसे नहीं लिखना है सर, आपको ये डिजिट्स दिए जाएंगे सर। डिजिट क्या है? 62743। आप ये नहीं कह सकते हो 62,743, ये नहीं लिखा है। ये एक एक डिजिट लिखा है, इसके आगे कॉमा लगा हुआ है, 6,2,7,4,3, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबके आगे क्या लगा? कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। ईच ओनली वंस, ठीक। और सब एक एक है, ठीक। अब हम लोग एक बड़ा नंबर पहले बनाएंगे। क्या करेंगे? एक ग्रेटेस्ट नंबर तैयार करेंगे। ये भी आपका 3 से 4 लाइन के अंदर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड। अच्छा बेटा, हम लोग ने, अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो हम लोग ने क्या पढ़ा है? ये 62743, इसको हम लोग किस अकॉर्डिंग लिखेंगे? कौन से हम लोग ने दो चीज पढ़ी है? एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। बेटा जी, हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। इन दो ऑर्डर में बेटा हम लोग को लिखना है, ठीक। अब दोनों ऑर्डर को हम लोग लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, मैंने आपको ये स्टेयर बना के याद होगा अगर आपको, पर एक बार फिर से बता देता हूँ। ये स्टेयर बनाया था मैंने और कहा था छोटे से बड़ा नंबर को, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े, मतलब आपको मान, ये आपको यहाँ हो, ठीक, यहां से आपको यहां तक जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना है, हमारा असेंडिंग हो जाता है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं? नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे आना हमारा क्या हो जाता है? डिसेंडिंग हो जाता है। कौन सा नंबर हो जाता है? डिसेंडिंग नंबर हो जाता है, ठीक है बेटा। असेंडिंग नंबर मतलब नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना, ठीक है। मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना असेंडिंग नंबर, और बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना डिसेंडिंग नंबर। ओके सर। सर अब हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर, सर ग्रेटेस्ट मतलब क्या? क्या डिसेंडिंग नंबर हमको बताना सर। सर ग्रेटेस्ट नंबर मतलब डिसेंडिंग नंबर हमको बताना है इस नंबर का, ठीक है। तो सर हम लोग इसका सबसे बड़ा नंबर हम लोग का ये है 7, तो हम लोग पहले लिख देंगे सर 7। फिर हम लोग का इससे छोटा नंबर है 6, इससे छोटा नंबर है 4, इससे छोटा नंबर है 3, इससे छोटा नंबर है 2। 2 से छोटा नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 नंबर है टोटल। ओके, ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा नंबर, इस डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है ये, इस डिजिट की सबसे बड़े नंबर ये है। इससे बड़ा नंबर नहीं बनेगा, इससे बड़ा नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिए। अब स्मॉलेस्ट नंबर सर लिख दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड। तो सर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग को सबसे छोटा, आप या तो इसी का अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कर दो, या इधर से उठाकर सबसे छोटा 2 होता है ये, ठीक। इससे बड़ा होता है 3, इससे बड़ा है 4, इससे बड़ा है 6, इससे बड़ा है 7। ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है इस डिजिट का, और ये सबसे बड़ा नंबर है इस डिजिट का, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर है इस डिजिट का, और ये सबसे बड़ा नंबर है इस डिजिट का। ओके सर, ओके, चलो ठीक। सर अब डिफरेंस बताना है। अब सर डिफरेंस बताने के लिए क्या करेंगे? बेटा जी रफ रहेगा ये चीज, ठीक। हाँ सर, क्या कहा था? ग्रेटेस्ट नंबर निकालने को, निकाल दिया। सर कहा था स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को, निकाल दिया। सर पर कह रहा है डिफरेंस निकालने को। सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे?
डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 76432 मतलब 76,432 को 23467 मतलब 23,467 से माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक, 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा सर। सर यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 12 सर। 12 सर 12 जाएगा, यस सर जाएगा। सर कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा ना। हाँ सर। सर 2 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा सर। ये 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा फिर 12, 12 से यस सर कटेगा सर। कितना आएगा, 6 आएगा सर। सर 3 में से 4 माइनस होगा, नहीं होगा सर। कितना हो, यहाँ पे फिर कैरी लेंगे, 5 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा सर। 13 में से 4 माइनस करेंगे सर, 9 आएगा सर। 5 में से 3 माइनस होगा कि नहीं होगा सर, यस सर होगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से 2 माइनस होगा कि नहीं, यस सर होगा सर। क्यों नहीं होगा सर, बचेगा हमारा 52965। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका डिफरेंस है। क्या है, इस डिफरेंस करना मतलब ये, अगर कहीं वर्ड ये डिफरेंस आ जाए, ठीक, तो बेटा जी सीधा साधा माइनस कर देना। ठीक है, अगर बेटा अगर प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट करने को बेटा जी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ये सब अभी हम कराएंगे, चिंता मत करो। ठीक, अभी जो टॉपिक था वो हम लोग ने क्लियर कर लिया। ठीक, अभी का क्वेश्चन हो गया, तो भाई ये हमारा हो गया आंसर। इसमें कोई भी आपको समरी नहीं लिखनी है। ठीक है, ये हमारा, अगर आप इतना करते हो तो 5 में 5 पक्का। ठीक, फुल में फुल, फुल आउट ऑफ फुल। ठीक, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, जो करना है करो, पर इस क्वेश्चन के नोट्स कंप्लीट कर लेना। इस क्वेश्चन के क्या कंप्लीट कर लेना है, नोट्स कंप्लीट कर लेना है। ओके, चलो भाई चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a merchant had with her, a merchant had 78,592 with her। ठीक, चलो इसको पहले हम लोग हिंदी में पहले ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, पहले तो मर्चेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा जी मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। क्या होता है, व्यापारी। ठीक है, एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपीज है। क्या है, 78,592 रुपीज है एक व्यापारी के पास। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है उसने ऑर्डर किया है, उसने एक सामान ऑर्डर, उसने खरीदा है 40 रेडियो के सेट्स खरीदे हैं। ठीक है, उसने 40 रेडियो के सेट खरीदे हैं, 40 रेडियो के सेट खरीदे हैं। ठीक है, ये 40 रेडियो के सर सेट, यस सर, हाँ सर 40 रेडियो के सेट खरीदे हैं 1200 में। कितने में, 1200 में। तो सर इसमें से इतने का खरीदा है, तो सर अब उसके पास कितने पैसे बच गए खरीद उस इस सामान, इसमें से इतने सामान खरीदने के बाद अब सर उसके पास कितने पैसे बचे। सर इस सवाल का जवाब बस आपको 5 से 6 लाइन के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब 5 से 6 लाइन और ज्यादा नहीं। ठीक, मान के चलिए 5 से 6 लाइन के अंदर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सर अब हम लोग पहले लिखेंगे टोटल मनी, टोटल मनी। सर यहां देख लीजिए सर, यहाँ शी लिखा है, शी लिखा है, शी मतलब वो क्या है, शी मतलब अगर ही लिखा होता तो पता चल जाता कि वो क्या है, पुरुष है। सर वहां शी लिखा है तो पता चल रहा है वो कौन सा स्त्रीलिंग है, वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है।
ठीक, पुलिंग नहीं है, वो स्त्री है। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं टोटल मनी शी हैड, उसके पास कितने मनी है, उसके पास टोटल कितना मनी है, उसके पास टोटल कितना मनी है 78,592। सर ये हम लोग का बस पहला पॉइंट। ठीक, ये हम लोग का पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट, रेडियो एक, उप्स, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं थोड़ा गड़बड़ गया, सॉरी 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 सॉरी। ये 40 रेडियो जो खरीदा है वो 1200 रुपए का नहीं है, सिर्फ एक रेडियो, सिर्फ वन रेडियो ये 1200 का है। तो मतलब क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, ये 1200 का। अब ओके है, अब ओके है, अब सही है। ठीक, एक रेडियो का कॉस्ट कितना है, एक रेडियो का कॉस्ट है 1200। तो सर 40 रेडियो का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, बेटा जी कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो को निकालने के लिए आपको 1200 में से क्या करना होगा, 1200 में से 1200 में से 40 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, वही वाला मल्टीप्लाई जो 2 1 2 वाला जो पढ़े थे वही वाला। ठीक ठीक, रफ वर्क यहाँ। सर 1200 ये रहा, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके सर, 0 0 0 0 इंटू 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4, प्लस कर दिया सर 0 0 0 8 4। सर टोटल आ रहा है हमारा 48,000। कितना आ रहा है सर, 48,000। मतलब कि एक, उसके पास टोटल कितने मनी है 78,592, जिसमें से एक रेडियो के सेट का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो क्या है 1200। तो सर 40 रेडियो के सेट को निकालने के लिए हमें इस 1200 में से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर, तो 12 में से 40 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, 48,000 आएगा। कितना आएगा, 48,000 आएगा। तो सर अब हम लोग को क्या करना है, सर हम लोग को ये बताना है कि अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, उसके पास कितने पैसे बचे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे सर मनी लेफ्ट विथ हर। सर उनके पास कितने पैसे बचे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस 78,592 में से माइनस करना होगा आपको 48,000 का। ठीक बेटा जी, ठीक, तो हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, किसी चीज को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिफरेंस बताना होगा इसका। ठीक है, इन दोनों का क्या बताना होगा, डिफरेंस बताना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 78,592, ये है, ये 4 नहीं बेटा 9 है। ठीक, इसमें से आप 48,000 का माइनस कर लो भैया, 295,003। सर बच रहा है हमारा 3,592। सर ये हमारा बच रहा है, सर कितना बच रहा है, सर 3,592 क्या सर, रुपीज बच रहा है। सर क्या बच रहा है, रुपीज बच रहा है। ठीक, ये भी हमारा क्या था, रुपीज था, ये भी हमारा क्या बता, रुपीज, ये भी हमारा क्या बना है, रुपीज। ठीक, ये भी हमारा रुपीज, ये भी हमारा रुपीज, ये भी हमारा रुपीज। ठीक, ऐसे कर लेंगे। ठीक, बस इतना ही था ये सॉल्यूशन, जितना मैंने बताया था 1 2 3 4 5, मैंने बताया था ना 4 से 5 लाइन के अंदर मैं तुमको इस सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन पकड़ा दूंगा, बस मात्र 4 to 5 लाइन्स ओनली। ठीक, तो भाई हो गया सॉल्व ये सवाल। तो भाई चलो मूव करते हैं
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो भाई। सर अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर इधर आपने लाइन क्यों खींचा है? बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर इसको देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग by 56 हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। सर कह रहा है एक स्टूडेंट ने एक सेकेंड, यस सर। सर कह रहा है एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है 7236 को किससे? 65 से। सर किससे मल्टीप्लाई किया है? 7236 को किससे मल्टीप्लाई किया? 65 से। फिर सर उसने क्या किया, इसी को ही 7236 को उसने सोचा कि ये 56 से भी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक, तो फिर उसने क्या किया 7236 से 56 का सॉरी 56 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक सर, जो इसका आंसर आया वो बड़ा है। ठीक, वो आंसर क्या है? थोड़ा बड़ा है। तो सर आपको इसका सही जवाब बताना है। सर इसका आपको क्या करना है? सही जवाब बताना, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बताने के लिए मैंने दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इस सवाल को करने के लिए हम लोग दो तरीके का यूज करेंगे। सर ये होगा हमारा एक पार्ट, ये होगा हमारा पहला तरीका और ये होगा हमारा दूसरा तरीका। सर पहला तरीका भी आसान है, दूसरा तरीका भी आसान है, दोनों ही आसान है। क्या? दोनों ही आसान है। क्या करना है सर? आपको क्या करना है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई, आप जो सॉल्यूशन अभी सर इधर हटाओ, लिख देंगे सर स्टूडेंट मल्टीप्लाई। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया। सर स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया पहले किससे? 7236 इंटू 65 से। ओके सर, सर स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया इसका इतने से। सर फिर क्या हुआ? सर ही वॉज सपोज टू मल्टीप्लाई, उसने क्या किया? सपोज किया, ही वॉज सपोज टू मल्टीप्लाई। उसने क्या मल्टीप्लाई करने के लिए सोचा? 7000, जो मैंने आपको बताया था 7236 को मल्टीप्लाई किया किससे? सर 56 से। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब सर आपको इस इन दोनों के बीच का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है सर। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। सर इन दोनों, सर अगर कोई एक सिंगुलर नंबर होता तो मैं तुरंत उसको माइनस करके आंसर निकाल देता। ठीक, पर सर यहाँ पे तो क्या दिया? 7236 इंटू 65 माइनस 7236 इंटू 56। सर ये सवाल दिया है, सर ये सवाल दिया है। सर इस सवाल को करने के लिए इसको दो हिस्से में हम लोग तोड़ देंगे। सर तोड़ेंगे, अभी मैं आपको इसका बता रहा हूँ, इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक, अब सवाल क्या है एक बार ध्यान से देखेंगे फिर शुरू करेंगे। तो सर सवाल ये है, ये दोनों है नंबर। ठीक, आपको पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पे साइड में 7236 से मल्टीप्लाई कर लो सर। 5 6 जा 30 सर, 0 कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 18 का 8 कैरी गया 1 सर। 5 2 जा 10, 10 1 11, 11 का 1 कैरी गया 1 सर। 5 7 जा 35 और 1 36 सर। ठीक, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी गया 3 सर। 6 3 जा 18, 18 21, 21 का 1 कैरी गया 2 सर। ठीक, 6 2 जा 12, 12 13 14, 14 का 4 कैरी गया 1 सर। 6 7 जा 42, 42 और 1 43 सर।
ठीक, 0 2 0, ठीक। एक बार आप मल्टीप्लाई करिए, एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा हमारा 402, एक बार फिर 0 2 0। ओह गलत हो गया है, ऐड करना था। 0 4 करिए 1 3। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? 470340 माइनस, सर अब इसका निकालेंगे। अब सर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। दूसरा नंबर हमारा पास क्या है, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 36 का 6 कैरी गया 3, 18 21 का 1 कैरी गया 2, 60 का 12, 13 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 6 7 जा 6 6 43 हो जाएगा सर। 42 5 6 30, 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 का 15, 16 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 5 3 का 10, 10 1 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 6 1 12 का 2 कैरी गया 1, 5 10 का 0 कैरी गया 1 4। सर बचा क्या हमारे पास, 405216, ये बचा सर। अब सर इन दोनों का हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब माइनस करने के लिए 470340 में से 405216 का माइनस कर देंगे, ठीक। माइनस करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये भी नहीं हो जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 0। सर आ जाएगा हमारा 65124 मतलब 65,124, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सर ये तो अभी बस एक ही हुआ, सर दूसरे तरीके से एक बार आप बता दीजिए। सर आप बोले थे दूसरे तरीके से भी मैं बताऊंगा, तो हाँ बेटा जी, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, सेम तरीका ये भी है, बस कुछ डिफरेंट है ज़्यादातर। स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236, he was supposed to multiply, उसने कितना सपोज किया था, 7236 इंटू 56, इतना सर सपोज किया था, ठीक। आपको क्या करना है, लिखेंगे हम लोग डिफरेंस। अब डिफरेंस बताना था सर। सर इसको हटा दो यार, डिफरेंस लिख दो सर। आप सर ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट दोनों तो सर सेम है सर, आपने चेंज क्या किया सर? अब चेंज अब होगा, चेंज क्या होगा, अब होगा। अब आप इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं, 7236 इंटू 65 माइनस 72 इंटू 56, जो अभी मैंने एक बार इससे पहले भी ये वाला पॉइंट मैंने बताया था इस पॉइंट को, ठीक। अब आप देखिए, दोनों का जब ये एक टर्म सेम है, दोनों का एक टर्म दोनों का सेम है, हाँ या ना। 7236 इससे भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी मल्टीप्लाई करना। तो आप लोग क्या करिएगा,
लिखेंगे 7236 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 65 माइनस 56। सर बस इतना सा रखिएगा, ठीक, क्या करेगा, इतना सा रखिएगा, इतना करेगा और फिर क्या करेंगे सर, इन दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंटू 7236 इंटू 9 लिख देंगे, ठीक। फिर आप जब 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 65124। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा जी मुझे आपके डाउट भी क्लियर करने हैं। ओहो ये 9 क्यों बन रहा है, 4, ठीक। तो आपको मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ इधर कैसे आया, ठीक। 7236 9 का मल्टीप्लाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, सबको तो आता है ये मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई खुद से करो, एक बार क्या करो खुद से करो और देखो क्या इसका आंसर यही आ रहा है, और ये नहीं आ रहा है तो मुझको कमेंट में बताना। किसमें बताना, कमेंट में, ओके। कमेंट में रिप्लाई करना कि सर इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करने पे पर ये आ रहा है, तो मैं इसका भी जवाब आपको बताऊंगा, ठीक। कमेंट में आप मुझको बताइएगा, मैं बताऊंगा, ठीक। मैं कमेंट हर किसी का पढ़ता हूँ, ठीक है बेटा जी। तो इतना लिख लिया, इतना हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। वो भी हम लोग इसको दो दो मेथड से किए हैं, ठीक है। इसको हम लोग कितने मेथड से किए हैं, 2 मेथड से, सिंगल नहीं, दो दो मेथड से, और दोनों का जवाब कितना आया, सेम ही आया है, ठीक। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि सर क्या कह रहा है, पहली बात याद रखना, ये बॉक्सेस लिखा है, हाँ। कह रहे हैं मेडिसिन की जो बॉक्सेस है, जिसमें एक एक मेडिसिन का एक बॉक्स का वजन है 4 किलो 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी रिलोडेड एंड वैन कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलो। वो 800 किलो तक वो वैन कैरी कर सकती है, उठा सकती है, तो सर वो कितने बॉक्सेस उठाएगी, सर वो कितने बॉक्सेस उठाएगी, सर वो कितने बॉक्सेस उठाएगी, मतलब एक बॉक्स का जो वेट है, ठीक है सर, वो 4 kg 500 ग्राम है, तो सर और वैन कितना उठा सकती है, 800 किलोग्राम, तो सर मुझे कितने बॉक्सेस लगेंगे 800 किलोग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में मैं दूंगा। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। होमवर्क के लिए क्या, #HW, ठीक। ये आपका क्या है, #HW, ये आपको खुद से करना है। ये भी भैया एनसीईआरटी का सवाल है। कौन सा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। ये सवाल एनसीईआरटी में है, आपको ये आपकी बुक, अगर आप एनसीईआरटी से हो तो एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ये मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन सर ने लिख ही दिया है, इसको देख के कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है सर ये क्वेश्चन, आपको मैं अगली वीडियो में इसको पूरा एकदम समझा दूंगा डिटेल में, ठीक। तो भाई इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। भैया 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 या बहन 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 बहन, ठीक। तो भैया और बहनें देख रही हैं इस वीडियो को, तो भाई आपको होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, वो आप क्वेश्चन जो दिया गया है वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको अगर आप एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी बुक है आपकी, या कोई अनदर बुक है, ठीक है, कोई अनदर बुक है, तो आप उसमें जितने वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएंगे, नहीं समझ में आ रहा वो वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, मेरे पास कमेंट में उस क्वेश्चन को सेंड करना है। क्या करना है, कमेंट में उस क्वेश्चन को सेंड करना है। मैं उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है।
ठीक। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। इस चैप्टर का सिर्फ क्या लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी मिल जाएगा एक वीडियो में, मैं ऐसी भी बना दूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू को ही सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग का अगला टॉपिक से शुरू होगा क्या, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, ठीक, एस्टिमेशन मुझे पढ़ाना है अगला टॉपिक। ठीक, तो बेटा जी एस्टिमेशन को एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि सर मुझे आता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे लिख देना है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए, मैं एक बार बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि नहीं बताऊंगा, सर मैं बता दूंगा। ठीक, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो थैंक यू भाई। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन कह रहा हूँ, आपको ये सब नोट करना है। ठीक है, तो भाई नोट तो भाई ये वीडियो हुई यहीं पे दी एंड। ठीक, तो मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे, तो भाई इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज 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 कर दीजिएगा भाई, क्योंकि भाई यार अभी नया ही हूँ। ठीक, नई ही टीचिंग की है मैंने। ठीक, तो भाई प्लीज कर देना ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। नहीं तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।